यस दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओर से। मैं हिरेन त्रिवेदी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। यस, देखो, सुबह सुबह गुब्बारे होते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वेलकम होता है और हम सब मिलते हैं रेगुलर। अभी तो एक आदत सी बन चुकी है। और ये सुबह 7 से 8 1 घंटा एक बहुत ही महायज्ञ बोल सकते हैं, रेगुलर बेस पे एजुकेशन, नॉलेज का भंडार, नॉलेज का यज्ञ। यहाँ पे कई धुरंधर हमारे बीच में आ चुके और उन्होंने यहाँ पे हम सबको उनकी शैली से बात करते हुए, उनके काम से बात करते हुए, कैसे बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हैं, हमारे बीच में शेयर किया। ऐसे ही धुरंधर रेगुलर बेस पे ये 1 महीना हम सुनेंगे। सो बने रहिएगा, रेगुलर बेस पे बने रहिएगा। आप सभी का वापिस तहे दिल से बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से मैं हिरेन त्रिवेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, हैप्पी न्यू, हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। चलिए, परंपरा, प्रथा, अनुशासन और संस्कार की हमारी प्रणाली है माँ सरस्वती बनना। सो हम सब जो भी ईश्वर भगवान में मानते हैं, यहाँ पे हमें सरस्वती की प्रार्थना करनी है। मेरे साथ आपको श्लोक, अगर आप गुनगुना सकते हैं तो आपको श्लोक मेरे साथ गाना है। और जो भी ईश्वर में मानते हैं, यहाँ पे हमें प्रार्थना करनी है। सो प्लीज ज्वाइन अस मां सरस्वती वंदना। या कुंदेन्द्रुतु सरहर या शुभ्रस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। So thank you all of you, thank you very much and नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। टुडे इज बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओर से वेल बिगन हाफ डन। ऑलमोस्ट दोस्तों 20 दिन के ऊपर हो चुके हैं। अभी बिल्कुल नजदीक है, 7 दिन बाकी है, लास्ट वीक बाकी है। और ये लास्ट वीक में ऐसे धुरंधर, ऐसे मास्टर ब्लास्टर, धोनी और सचिन के जैसे काम करने वाले हमारे दोस्त, हमारे जो परफॉर्मर है, वो आपके बीच में रहेंगे। सबसे पहले जरा मुझे ये जो मुहिम चलाई है मुकेश सर ने और बीडीआई ने, पूरा ग्रुप ने, तो मुझे बताइए आप फील क्या करते हो 1 मिनट में। आप, आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपका फील क्या है? क्या ये अभी एग्जैक्ट 10 तारीख तक या 27 दिन होते हैं? कल हमारा हिम्मत भाई ने बोला सर 27 दिन होते हैं 10 तारीख तक। 30 दिन दो तो अच्छा रहेगा, 3 दिन एक्सटेंड करो सर। हम चाहते हैं कि 3 दिन एक्सटेंड करो, क्योंकि मंगलवार को छुट्टी होती है। मंगलवार को हमारा एक कोर्स होता है जो सुबह 7 से 9 होता है। तो मंगलवार छुट्टी है सर, तो आपने वो 3-4 मंगलवार जो छुट्टी रखी है वो भी कंप्लीट करे। तो आपका रिस्पॉन्स चाहिए, चलिए फटाफट जल्दी रिस्पॉन्स। क्या लगता है आपको ये सेशन कैसे लगते हैं? आपका फीडबैक चाहिए 1 ही मिनट में। हमें प्रेरणा देंगे, हमें मजा आएगी, हमें हमें लगेगा कि नहीं यार, अभी आप दोस्तों के लिए फटाफट। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सेलेंट, सुंदर। 30 डेज कंप्लीट करो। यस, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। रेगुलर होना चाहिए बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए, लेकिन रेगुलर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे शेड्यूल होते हैं। अभी मैं काठियावाड़ सौराष्ट्र से कल रात को आया हूं और आज अहमदाबाद में हूं। अभी अहमदाबाद में मेरे कंटिन्यू प्रोग्राम चालू होंगे कल से।
तो आज रेगुलर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज मुकेश सर मथुरा में बैठे हैं, कल मथुरा में उन्होंने बेसिक कोर्स स्टार्ट किया, और आपको पता है कल मथुरा में बेसिक कोर्स से पहले उन्होंने सेशन लिया। आज अलग अलग सिटी में हम नॉन स्टॉप काम करते हैं, और साथ में ये सुबह का सेशन लेना होता है, और उनके लिए कई सारी प्रिपरेशन होती है, कई सारी तैयारी होती है। तो पूरे दिन में 8 घंटा काम करना, वापिस 1 घंटा सुबह, यानी 9 to 10 आवर्स वर्किंग। इट्स अ टफ जॉब, और रेगुलर 6 बजे से आपके बीच में रहना। यस, चलिए, आपके बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे प्रतिसाद हुए, और आप सभी का रियली थैंक यू वेरी मच जो आपने प्रतिसाद दिया। पैनल ऑलमोस्ट फुल हो चुका है नाउ। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? ये लगातार जो ज्ञान का भंडार, लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली वे से आपको यहाँ पे जो नॉलेज मिल रहा है, सच बताऊं, सच, दो दो रास्ते होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, दो रास्ते। एक रास्ता, जिंदगी भर हम चलते जाए, और वो चलते चलते एक्सपीरियंस हो, और वो एक्सपीरियंस ग्रहण करते करते हम एक मुकाम तक पहुंचे, एक सक्सेस तक पहुंचे। पहला रास्ता ये है कि 15 20 25 साल मेहनत करके एमडीआरटी तक पहुंचे, सक्सेस तक पहुंचे। दूसरा रास्ता, अगर शॉर्ट में जल्दी से एक सक्सेस के मुकाम पर पहुंचना है, तो सेकंड रास्ता है सक्सेस तक पहुंचने का। एक है, अपने एक्सपीरियंस को ग्रहण करो, रात दिन मेहनत करें, 15 20 5 10 साल, 8 साल, 3 साल, जो भी आपकी जितनी मेहनत, जितनी आपकी दौड़, उसके हिसाब से एमडीआरटी सीओटी टीओटी करो। दूसरा रास्ता है दोस्तों, ये है कि किसी ने एमडीआरटी किया है, किसी ने काम किया है, किसी ने कॉरपोरेट क्लब किया है, किसी ने टॉप पे पहुंचे हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनो। उन्होंने कहां कहां ठोकर खाई है, उन्होंने कहां कहां स्ट्रगल किया है, उन्होंने कैसे काम किया है, वो सुन के हमें उसमें से प्रेरणा मिले, साथ साथ में वो रास्ता अपनाए, उनके एक्सपीरियंस वाला रास्ता अपनाए। शॉर्ट टर्म में सक्सेस होने का ये सेकंड रास्ता जो है वो परफेक्ट है। किसी ने किया है तो उनके एक्सपीरियंस से हम आगे बढ़े, ये सही रास्ता है। यहाँ पे जितने भी हमारे परफॉर्मर आ रहे हैं, जितने भी हम आपके बीच में जो दोस्त यहाँ पे शेयरिंग के लिए आ रहे हैं, वो सभी ने ये से ही रास्ता अपनाया है, किसी ना किसी के कोर्स के माध्यम से, साथ साथ में बीडीआई के बाद जुड़ने के बाद, साथ साथ में सभी दोस्तों के साथ रहने के बाद, ये जो रास्ता दोस्तों से, बीडीआई से, कोर्सेज के माध्यम से उन्होंने चुन के आज एमडीआरटी सीओटी टीओटी के मुकाम पे पहुंचे हैं। चलिए दोस्तों, आज ऐसे ही एक धुरंधर बैट्समैन, मेरे चहीते बोल सकते हैं, आज बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं। एक छोटे से टाउन जहां पे 1 से 1.5 लाख रुपए की 1 से 1.5 लाख शायद पॉपुलेशन होगा, और वहां पे कुछ अच्छा बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री न होते हुए भी, ऐसे प्रांत में से दोस्तों सोच नहीं सकते, ये जो उन्होंने हासिल किया है, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी डिग्रियां, उनके मेडल्स, आज अनबिलीवेबल। अगर मैं बोलूं तो उनका पूरा एक पेज है, लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में बोलूं, नॉन स्टॉप दोस्तों 2002 से धुरंधर बैटिंग चालू किया, और 2002 से कंटिन्यूस एमडीआरटी, 2012 से आपकी आपकी तालियां चालू होनी चाहिए। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जबरदस्त इंट्रोडक्शन, आपका स्वागत चालू होना चाहिए। 2012 से दोस्तों डबल एमडीआरटी, 2012 से डबल एमडीआरटी। उसके बाद नेक्स्ट मुकाम देखो, कहीं पे अटके नहीं है, लगातार अपने रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 2013 में सीओटी क्वालिफाई किया, 2013 से फिर सीओटी, नॉन स्टॉप सीओटी। एंड दोस्तों 2013 के बाद 2021 में 2021 क्वालिफाइड टीओटी, टॉप ऑफ द टेबल। सोचो जरा, लगातार, चलिए स्वागत धमाकेदार होना चाहिए, लगातार कंटिन्यू, खुद के रिकॉर्ड ब्रेक, ब्रेक योर ऑन रिकॉर्ड। और दोस्तों आज 2 एजेंसी चला रहे हैं, और दोनों एजेंसी में आज कॉरपोरेट क्लब आज हासिल किया इस साल में,
और इस साल की मैं अगर बात करूं तो इस साल में ऑलरेडी एक एमडीआरटी कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ऑलमोस्ट रेडी है। और दोस्तों, फलजी भाई ने एक जो धमाका किया, धमाका बोल सकते हैं। आज हम लोग पूरे साल में, शायद यहाँ पे कई सारे दोस्त पूरे साल में 60 लाख प्रीमियम नहीं कर पाते, उन्होंने सिर्फ यही मार्च में 60 लाख प्रीमियम किया। एक ही महीने में 60 लाख प्रीमियम। तालियां कैसी होनी चाहिए? 60 लाख प्रीमियम एक महीने में। और कंटिन्यूस नॉन स्टॉप पिछले कई सालों से, भद्रेश भाई ने बताया था वैसे ही लगातार अर्ली एमडीआरटी मार्च से में एमडीआरटी प्रोड्यूस करने वाले डिवीजन टॉपर नन अदर देन फलजी भाई दुलिया फ्रॉम पालनपुर हमारे बीच में है। फलजी भाई, आप यहाँ पे दर्शन दे सकते हो। और दोस्तों, जोरदार तालियां से वेलकम करें फलजी भाई दुलिया का। जबरदस्त तालियां, जबरदस्त डिजिटल हार्ट, डिजिटल यहाँ पे वेलकम करें फलजी भाई का। और फलजी भाई बिल्कुल देखो ऑफिस पे आ चुके हैं, बहुत ही मस्त ट्रॉफी ऑफिस के साथ। पीछे देखो जरा, ट्रॉफी देखो, ट्रॉफी से पता चलेगा उनके अचीवमेंट। ओह, एक साइड पूरा डिस्प्ले लगाया हुआ है। वाह, ग्रेट। यहाँ पे देखो, जबरदस्त जबरदस्त। देखो देखो, ये पार्टी जब भी ऑफिस पे आती है, इतनी ट्रॉफी देख के ही क्या बोलेगी। अब आप चेक ले लो, दूसरा कुछ मत करो। ये इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट जाता है। इतने अचीवमेंट आज उतने ही घर पे पड़े हैं, इतने नहीं है, इतने ही घर पे पड़े हैं। मैंने देखा है, क्योंकि कई बार मैं घर पे गया हूं और भाभी जी के हाथ के, जो हमारे काठियावाड़ में जो रोटले बोलते हैं, रोटला और वो देसी जो खाना होता है वो मैंने खाया हुआ है। और जबरदस्त खाना खिलाते हैं फलजी भाई। क्वालिटी है, आज सक्सेसफुल इंसान की क्वालिटी है। चलिए, और अभी आपके बीच में मैं न रहते हुए यहाँ पे डायरेक्ट फलजी भाई को बुलाता हूँ। फलजी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में, वेल बिगिन हाफ डन प्रोग्राम में। और यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से ऑलमोस्ट अभी पैनल फुल हो चुका है। और इतने सारे लोगों को आप कैसे ये बहुत ही अच्छे छोटे से टाउन में काम कर लेते हैं। तो पहले आपकी जर्नी बताना है। आप पहले क्या काम करते थे, वहां से एलआईसी में कैसे आए, और फिर एलआईसी में आपने कैसे शुरुआत की, और फिर पहले रेगुलर बेस पे काम किया, फिर एमडीआरटी चालू किया, फिर आपने डबल एमडीआरटी। फलजी भाई, रियली ग्रेट अचीवमेंट। मैं दिल से बोल रहा हूं कि आपने कंसिस्टेंटली आपका ग्राफ जो है ऐसे ही बनाया है, ऐसे ही। और बहुत कम लोग मैंने देखे हैं इंश्योरेंस फील्ड में कि कंटिन्यू ऐसे ग्राफ बनाते हुए। मैंने ऐसे देखे हैं, ईसीजी वाले कई सारे दोस्त देखे हैं कि ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता है। कभी कभी सीओटी हो जाता है, लेकिन सीओटी फिर बाद में दूसरे या तीसरे साल में या 3 साल नहीं होता, वापिस चौथे पांचवें साल में होता है। लेकिन आपने लगातार सक्सेस किया, और इस साल तो आपने धमाका दिया कर दिया है, 60 लाख प्रीमियम। तो यहाँ पे आपके पूरे एक्सपीरियंस की बौछार कर दो, और यहाँ पे सभी दोस्तों को ये आपके एक्सपीरियंस मिले, ऐसे आपके वर्किंग स्टाइल सभी यहाँ पे बताना है। सो वेलकम, स्टेज योर सभी। नमस्कार सर। नमस्कार। बिजनेस के सब गुरुजनों को नमस्कार। आज सारे इंडिया से, ऑल इंडिया से जुड़े हुए सब पार्टिसिपेंट को नमस्कार। मैंने मेरी बात करूं तो मैं 1992 में, एक 1 जनवरी 1992 में मैंने एजेंसी लिया था। हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा करेक्शन कर लेने का सर, ठीक है? क्योंकि गुजराती अच्छी तरह से बोल पाते हैं, लेकिन हिंदी में कहाँ कहाँ क्या प्रैक्टिस नहीं है ना, उस हिसाब से। चलेगा, यहाँ पे सभी लोग आप दिल से बात करते हो। और फलजी भाई की दूसरी एक क्वालिटी मैंने देखी है, अभी 6-8 महीने पहले मुझे एक्सपीरियंस हुआ। बिल्कुल तटस्थ व्यक्ति, बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति, ये दिल से बात करते हैं, और जो भी करते हैं वो स्फटिक बात करते हैं। ग्रेट फलजी भाई, रियली। थैंक यू आपने सर, मेरा थैंक यू। दिल में आप हमेशा के लिए बैठ गए उस दिन। यस थैंक प्लीज। यू। मैं मेरी बात करूँ तो पहले मैं, एक छोटा सा गांव है मेरा, पालनपुर से 15 किलोमीटर दूरी पे है। वहां से एक छोटा सा गांव है, वहां से टोटल पॉपुलेशन 2000 का है, लेकिन 2006 में पालनपुर रहने में आ गया। और 1992 में मैंने एलआईसी ने एजेंसी लिया। तब मैंने फर्स्ट ईयर मैंने 48 पॉलिसी किया, 13 लाख का काम किया था। छोटी छोटी पॉलिसी करके हम काम कर रहे थे। पहले मैं डायमंड में था, जो हार्ड करते थे हीरा का, और वहीं से मैंने रफ्तार चालू की। तो
2002 में मैंने एमडीआरटी किया। मेरे को खुद को पता नहीं था कि मैंने एमडीआरटी कर दिया, क्योंकि वहां जो जीवन श्री पॉलिसी का क्लोजर हो रहा था, तब मैंने एमडीआरटी कर दिया था। 2005 में मैंने बेसिक कोर्स किया भारत सरकार, तब से मैंने एमडीआरटी स्टार्ट किया। वहां दिसंबर महीना था और वहां बेसिक में सिखाया जाता है, मिला तो बेस्ट, न मिला तो नेक्स्ट। उस समय मैंने वो ठान लिया कि एमडीआरटी क्या चीज है, एमडीआरटी करना चाहिए। तब से मैंने एमडीआरटी स्टार्ट किया 2005 से। 2006-7 में सतत एमडीआरटी कर रहा था, लेकिन 2010 में हम अमृतसर में हमारा कोई एमडीआरटी कन्वेंशन था, उस समय बेसिक करके मैंने अटक गया था। वहां आगे पुशअप कर रहे थे कि एडवांस करो या करो, मैंने ऐसा सोच रहा था कि मैं ये सब पैसा लेने के लिए वो सब कर रहे हैं। लेकिन उस समय जो हमारा मित्र से मिले तो उन्होंने बोला कि आपने जो बेसिक किया उसके बाद एडवांस क्यों नहीं किया, फिर से आप स्टार्ट करो। तो मैंने मुकेश सर का दादर में एमडी जो बेसिक कोर्स किया, बेसिक करने के बाद सीधा एडवांस किया। एडवांस करने के बाद जो एडवांस में पहला हम क्या है, कमीशन देके बिजनेस करते थे, पूरा जेब खाली था, धंधा करते थे, दो एमडीआरटी कर दे, लेकिन जेब में कुछ नहीं बचा था। लेकिन जब एमडीआर जो एडवांस किया तो एडवांस में जो रिबेट था, तो रिबेट में जो ऐसा सिखाया जाता है, सर ने सिखाया, और जो ऐसे ऐसे शब्द का वर्णन किया जाता है, तब से मैंने वहां तक ठान लिया कि अभी मेरे को कमीशन तो नहीं देने का है। वहीं से मैंने जो जो एडवांस किया, तो जो पावर हमारा बढ़ गया। तो अननोन कॉल कैसे करते हैं, लोन लायबिलिटी, रिटायर्ड एंजॉय, ऐसे सारे प्रोजेक्ट, 30-32 प्रोजेक्ट है, इसमें कौन सा प्रोजेक्ट उठाना है ये हमारी बात है। उस समय से हमने स्टार्ट किया। उस समय फिर मेरा मकान का काम चल रहा था, मकान का काम चला, तब सिख मित्रों ने बोला कि आप कमेंटमेंट ज्वाइन कर दो। तो मैंने कमेंटमेंट ज्वाइन करने की बात बोली तो 3 लाख थी। मैं कि तो मेरे मकान का काम करूं या 3 लाख का फी भरूं। सब लोगों ने बताया कि आप ऐसा करो, 3 लाख मकान 2 महीना लेट बनेगा तो चलेगा, लेकिन आप वो ज्वाइंट कर लो, आप कमेंटमेंट। तो मैंने वहां से कमेंटमेंट ज्वाइन कर लिया 2011 में। 2012 में मैंने तय किया कि मेरे को 31 मार्च पहले एमडीआईटी करना है। तो मैंने 25 मार्च को मैंने एमडीआईटी कंप्लीट किया। तब से तक आज तक मैं 31 मार्च के पहले एमडीआईटी मेरा कंप्लीट हो ही जाता है। वहां से मैंने 2012 में 2 एमडीआईटी किया, 2013 से मैंने सीओटी किया। तो उस समय जो था प्लान का, तो उसका बहुत बेनिफिट मिला। 2014 में मैंने फिर से वो कॉर्पोरेट किया, कमीशन मैंने कंप्लीट किया, 2 साल मेरा हो गया। 2015 में मेरा जो इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद जो हम आपके जो संगत में रहते हैं, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बस प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम पहले भी 200 पॉलिसी करते थे, आज भी 200 पॉलिसी करते थे। 200 पॉलिसी में हम प्रीमियम करते थे 15, 10 लाख, 15 लाख। अभी वही 200 पॉलिसी में जो आपने सिखाया उसका पूरे पूरा हमने इम्प्लीमेंट किया, तो अभी मेरा जो प्रीमियम साइज बढ़ गया। तो 200 पॉलिसी में, अभी तो 180-90 पॉलिसी में हम 1.5 2 करोड़ रुपए जैसा प्रीमियम कर लेते हैं कन्वेंशन बिजनेस में। रेगुलर प्रीमियम हम इतना कर लेते हैं। फिर 2015 मैंने कॉर्पोरेट तो ज्वाइन करे, कमिटमेंट कॉर्पोरेट में तो बन गई। लेकिन 2017 की बात करूं, कमिटमेंट चल रहा था, शायद अप्रैल या मई महीना था। उस समय जो कॉर्पोरेट मेंबर में जो गाड़ी मिलती है ओडी के या मर्सिडीज जो लेना है 30 लाख की, बड़ा कॉर्पोरेट में जो 30 लाख का लोन मिलता है 0% में। तो उस समय सर ने बोला कि आप वो गाड़ी ले लो, अच्छी गाड़ी। तो मैं ऐसा सोच रहा था मैं कि अभी कॉर्पोरेट में हूँ, शायद गलत कल काम हो न हो, तो फिर कॉर्पोरेट में वापस नीचे आऊंगा। तो सर ने वही टॉपिक चलाया कि आप में जो डर है तो आप नहीं कर पाओगे, जो डर नहीं है, गाड़ी लोगे तो आप कंटिन्यू रहेंगे। फिर मैंने तय किया चलो 16 सितंबर मेरा बाबा हर्ष का बर्थडे है, तो उस समय मैं गाड़ी ले लूंगा। उसके बाद फिर से दोपहर के बाद फिर दूसरा टॉपिक आया कि अभी 4 महीने का पीरियड है, 4 महीने में माइंड चेंज हो जाता है, तो इतना नहीं चलेगा, शॉर्ट में लाइए। तो मैं 25 जून 2017 में मैंने ओडी गाड़ी खरीदा। ओडी खरीदने के बाद मैंने ओडी तो खरीदा, पार्टियों ने सबने मेरे को बिजनेस तो दिया, लेकिन पार्टियों भी खुशी तो होनी चाहिए ना। तो उस समय सर ने मेरे को बताया कि आप ऐसा करो, आप सब पार्टियों को कुछ मुंह मीठा करवाइए। तो उन्होंने एक अच्छा सा जो लिखा पैकेट पे लिख के मैंने जो पेड़ा बांटने का शुरुआत किया। तो वहां हमारा अच्छा एक गालो का है पेड़ा, तो वो मैंने वहां से उसको कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे हर दिन मेरे को पेड़ा चाहिए, तो इतना इतना बॉक्स मेरे को देना पड़ेगा। मैंने 3000 बॉक्स बांटे, लगभग 2.25 लाख रुपए का पेड़ा मैंने बांटा। एक पार्टी को मैंने वो देने गया, तो उसका मेरा क्लाइंट नहीं था, तो वो बोल रहा था
कि मेरे को क्यों दे रहे हो, मैं तो आपका क्लाइंट हूं नहीं, क्योंकि तो भविष्य में तो बनने वाले हो ना आप। तो मैंने पेड़ा दिया। उसका 15 दिन के बाद मेरे ऑफिस में आए, ऑफिस में आके मेरे को 3,70,000 का प्रीमियम दिया। दूसरी एक पार्टी थी, उसका 50 लाख का मेरे का बीमा चल रहा था, फिर उसको पास गया मैं। जाने के बाद पेड़ा दिया तो उन्होंने बोल रहा था कि मेरे को ऐसा करो, आप आए हो तो 50 लाख का और मेरा पॉलिसी बना दो। तो मैंने वहां फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने करोड़ का, 50 लाख का उन्होंने बोला, लेकिन मैं करोड़ का प्रपोज किया। तो करोड़ का प्रपोज किया, करोड़ का पास होके आ गया। तो मैंने उसको मेरे ऑफिस में बुलाया, और मैंने उसको बोला कि आपने 50 लाख का मांगा था, लेकिन आपके इनकम के हिसाब से एलआईसी आपको 1 करोड़ की पॉलिसी दे रही है। प्रीमियम कितना आएगा? 4,80,000 रुपया। चलो नहीं दो चेक, तो उन्होंने चेक लिख के मेरे को दे दिया। ऐसे करके हमारा धंधा टोटल बढ़ता टोटल गया। टोटल कितना प्रीमियम पेड़े बांटे बांटे बांटते हुए कलेक्ट किया आपने? पहला तो सर डर था, मैंने कि ओडी गाड़ी ले रहा हूँ, लोगों को दिमाग में क्या होगा, मैंने इतनी गाड़ी मेरे पैसे से लिया, ऐसा वैसा, पार्टियों को बिजनेस कम देंगे, ऐसे मन में डर था। लेकिन गाड़ी लेने के बाद हाइट बढ़ गई। लोगों ऐसा भी सोच रहे कि एक कल घाट करने वाला आदमी इतना बड़ा काम कर दिया, उसको गाड़ी लेके, मान गांधीनगर डिवीजन में फर्स्ट ओडी गाड़ी मैंने खरीदा था। तो जो लोगों ने वो जो प्रीमियम दिया, तो उस समय पेड़ा बांटने बांटने में मेरे 30 लाख को प्रीमियम हो गया। दोस्तों देखो, यहाँ पे दो सीख। सबसे पहला दो बहुत ही जबरदस्त बात फलजी भाई ने बताई। पहला, मैंने डिसीजन जबरदस्त सभी जगह एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया। मकान का काम चल रहा था, मकान बन रहा था, फिर भी वहां पे पैसे भरने थे, फीस भरनी थी। वो फीस नहीं है, इन्वेस्टमेंट हुआ। आज हम लोग फीस देखते हैं, जबकि फलजी भाई ने इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने देखा। और फिर ओडी गाड़ी, मुझे आज भी वो दिन याद है बलजी भाई, जो कमिटमेंट कोर्स में चला था और वहां पे हिम्मत दिया सर ने, और आपने कार लिया था ओडी। और ओडी कार फलजी भाई ने इसलिए नहीं ले रहे थे कि सभी क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि ये कमा गया है, ये एजेंट कमाया हुआ एजेंट है। तो अभी आज यहाँ पे एक दोस्त ने लिखा कि सेम प्रॉब्लम मुझे है कमीशन का। एडवांस कोर्स से पहले का दिन जो होता है वो रिबेट कोर्स होता है। पूरे दिन रिबेट के बारे में, रिबेट नहीं देना, क्या बोल के नहीं देना, कैसे ओवरकम करना, ये सीखने के बाद आज खुद का बहुत ही जबरदस्त आलीशान बंगलो है, बहुत ही अच्छे एरिया में, पॉश एरिया में। आज सबसे पहले 2019 में ना, ओडी कार 2000, हाँ, 2017, 25 जून 2017। 2017 में ओडी कार लेना, आज एक एलआईसी एजेंट ओडी कार लेके घूमे, ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आज एक डायमंड कटर यानी हीरे घिसने वाला इंसान आज ओडी कार में घूमता है, पूरे समाज में आज टॉप पे आज काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो एक बार जोरदार तालियां भलजी भाई के लिए। और यहां तक पूरे डिवीजन में फर्स्ट ओडी कार लेना, पूरे डिवीजन में आज टॉप पे रहना, और अभी तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप 2017 से, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ग्रेट फलजी भाई, रियली। फलजी भाई ने सब डिसीजन टाइम पे लिए। दूसरा, कभी भी एजुकेशन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट समझा है, उन्होंने एक्सपेंस नहीं समझा। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कोर्स में इतने जाएंगे, वो जाएंगे, ये जाएगा। एजुकेशन इज ए इन्वेस्टमेंट। मैं बोलता हूं बैंक 11 साल में डबल करती है, पोस्ट ऑफिस शायद 11-12 साल में डबल करती है। मैं तो बोलता हूं म्यूचुअल फंड शायद 1-2 साल में डबल करता होगा। लेकिन अगर आपने कोई कोर्स किया है या कोई एजुकेशन लिया है, 24 घंटे में एक पार्टी के पास गए, डबल हो जाएगा, डबल इनकम डबल हो जाएगी, इमीडिएटली वहां पे रिटर्न डबल हो जाएगा। तो ये एजुकेशन में इमीडिएटली डबल होता है, जबकि दूसरी जगह 11-12 साल होता है। यस फलजी भाई, प्लीज। मैं बोलूं तो आज थी मैं 7-8 बार मैंने विजिट किया है। 2 बार तो हमने विद फैमिली किया है। एक बार तो हमें हमारा जो ग्रैंड मर्क्यूरी होटल है गांधीनगर में, विद फैमिली मुकेश सर का हमने विजिट किया। फिर हमने होटल सेफरोनी में किया विजिट, जो हमें फैमिली के साथ, हमारा जो ग्रुप है 35-40 लोगों का, तो वो सब फैमिली के साथ हमने किया। तो क्या बेसिक करते एडवांस करते, अभी भी मैंने एडवांस किया गई साल में। जो अभी क्या मंदी का माहौल था, सब लोगों को प्रीमियम के की पॉलिसी की दिक्कत थी, लेकिन हमने जो एडवांस किया मुकेश सर का, तो उस समय मैंने तय किया था, जब एडवांस में पहले दिन बैठे थे, उस समय सर ने एक फॉर्म दिया था कि आपको इस एडवांस में कितना प्रीमियम करने का है। तो उस समय मैंने 30 लाख रुपया प्रीमियम लिख दिया था कि मेरे को एडवांस जब तक चले तब तक मेरे को 30 लाख प्रीमियम करना है। तो एडवांस खत्म हुआ उसके पहले मैंने 35 लाख का प्रीमियम कर लिया।
तो बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। सितंबर महीने में मैंने जो चल रहा था एशिया टूर वाला, एम सीएलआई का भी चल रहा था और एजेंट का भी चल रहा था। तो मैंने मेरे घर के हर्ष में मैंने 27 लाख का प्रीमियम करके उसमें मैंने 2 टिकट किया और सीएलआई में 35 लाख का, तो उसमें भी 2 टिकट किया। तो टोटल एशिया टूर में 4 टिकट हो गई, बराबर। तो ऐसे हम काम करते हैं। 2013 से एमडीएट जो सीओटी, 2021 में टीओटी किया। उसके बाद मैंने हर्ष का नाम के एजेंसी लिया मेरे बच्चे के नाम से। तब से मैंने, मेरे में भी सीओटी करता हूँ, उसमें भी सीओटी करता हूँ। अभी भी मेरा बात बोलूं तो मेरा डबल एमडीआईटी हो गया, क्योंकि हर्ष में 15,47,000 कमीशन हो गया और मेरे में 11 लाख रुपया कमीशन हो गया। तो दोनों मिला के मैं बताऊं तो मेरा डबल एमडीआईटी हो गया। दूसरी बात वाह बोलूं दोस्तों, तो इस हर्ष साल का का डबल गैलेक्सी एमडीआरटी लैपटॉप है। क्वालिफाई करके बैठे हैं, सोचो जरा। यस। उसका, मेरा कॉर्पोरेट क्लब मेंबर था, उसका गैलेक्सी था। इस साल मेरा भी कॉर्पोरेट किया है और उसमें भी कॉर्पोरेट किया मैंने। तो अभी उसमें भी कंटिन्यू करूंगा मैं, क्योंकि क्या है सर, जो ट्रेनिंग लेते हैं हमें यहाँ, आपको कमेंटमेंट आते हैं, कमेंटमेंट में आपको सिखाया जाता है, आपको जो आइडिया दिया जाता है, आइडिया के हिसाब से हम काम करते हैं। दूसरी बात, मन कन्वेंशन में आते हैं, कन्वेंशन में जो आते हैं वहां सब अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है, वहां से मोटिवेशनल और अलग मिलता है। तो आप वहां ऐसे ऐसे लोगों को लेके आते हो, मतलब एलआईसी अलावा दूसरे लोगों को जो लेके आते हो, जिसका हाथ नहीं है, जिसकी आंख नहीं है, फिर भी उतना अचीवमेंट करते हैं। तो जिसका मानो आंख नहीं फिर भी एमडीआरटी करने वाला एजेंट भी है, जिसका कान नहीं है, नाक नहीं, आंख नहीं है, फिर भी वो बंदा पूरा गीता सुना रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को आप लेके आते हो तो हमको मन में ऐसा लगता है कि वो आदमी, हम कुछ नहीं कर, क्यों नहीं कर सकती। जो कन्विंशन में आते हैं उसका जो माहौल अलग मिलता है। कुंभ मेला मानता हूं मैं, कभी भी वो मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां आने से पूरा का साल पूरा अच्छी तरह के हम काम कर सकते हैं। तो वो जो रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। दूसरी बात करूं तो मैं, मेरी जो बिजनेस की बात करूं तो मेरा टाइम टेबल क्या है। तो मैं सुबह कभी भी ऑफिस में नहीं आता, मैं सुबह 8:30 बजे से घर पे से निकल जाता हूँ। तो टोटल मैं फील्ड में रहता हूँ, 1 1:30 बजे मैं घर पे आता हूँ। आने के बाद खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद ऑफिस में आता हूँ। 1 1.5 घंटा जो काम है कुछ निपटा रहा हूँ। शायद मेरे को कुछ नहीं होता, मैं खाली ऑफिस में आके बैठता हूँ। मेरे पास 6 लोगों का स्टाफ है, जो सबको काम बांटा हुआ है कि किसको क्या करना है, किसको मेडिकल करवाना है, किसको प्रपोजल वो प्रीमियम लेने का है। ये सब मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, सबको मैंने काम बांट दिया है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छी तरह के फील्ड में काम कर सकता हूँ, मेरा पूरा फ्री रहता हूँ, घूम भी सकता हूँ। मान लो कि जो हमारा सोशल एक्टिविटी है इसमें भी जा सकता हूँ और बिजनेस भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं शाम को 3 बजे के 3:30 बजे के बाद फिर से मैं निकलता हूँ। तो मैं शाम को 7:30 8 बजे 9 बजे में घर पे आता हूँ। मार्च महीने में तो शायद मैं आखा 31 मार्च, जो मार्च महीना चला, मार्च में शायद मैं 6 का 7 दिन में ऑफिस में आया हूँ। पूरा दिन में फील्ड में रहता था, क्योंकि इस समय क्या है, जो समय टफ था, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या चलता है, तो सब लोगों को दिमाग में ऐसा चला बीमे में कुछ मिलता नहीं है, ज्यादा वहां मिलता है, वहां मिलता है, प्रॉपर्टी में ज्यादा मिलता है। तो क्या है, मीटिंग ज्यादा करनी पड़ती है। मान लो कि अभी 3 मीटिंग करते हैं, इतनी एमडीआरटी या सीओटी टीओटी हो जाता है, अभी 5 से 7 मीटिंग करना पड़ता है। तो इतना मीटिंग करेंगे तो वो चलेगा। हम कंटिन्यू पूरा साल काम करेंगे तो क्या इसमें से अलग 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 पार्टियां मिलती जाती है, मैंने ऐसे वैसे काम, बड़ी बड़ी पार्टी भी मिलती है। मैंने आज तक मैंने बड़ा सा बड़ा प्रीमियम मैंने 9,55,000 का किया है। पहले मैंने 2011 की बात बोलूं, जो एडवांस नहीं किया था बेजिक, मान लो कि मुकेश सर का बेजिक एडवांस किया, तब तक मैं 15,000 20,000 25,000 30,000 मेरे ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम 1 लाख का था। 2012 में पहली बार मैंने 5 लाख का प्रीमियम किया, फर्स्ट टाइम। उसके बाद एक पार्टी का मैंने 3 लाख प्रीमियम किया। ये जो लोन लायबिलिटी के हिसाब से मैंने किया, क्योंकि वो एडवांस में सिखाया था, तो उसका पूरा पूरा मैंने एक पार्टी का जो कोलेस्ट्रॉल बनाया था, उसका लोन था ज्यादा, उस हिसाब से लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस के बात बता के मैंने इसका 1 करोड़ का बीमा किया था। वो 3 लाख का प्रीमियम मिला, 50 लाख का कन्वेंशनल प्लान और 50 लाख का मैंने टर्म प्लान के 1 करोड़ का बीमा बेचा था मैंने। उसके बाद बड़ी बड़ी पार्टी मिलने लगी। एक बात करूं तो मैं सोसाइटी में जो रहता हूँ, सोसाइटी में सारे लगभग 6 या 7 डॉक्टर है, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। 30 35 घरों की सोसाइटी है, वो बड़ी सोसाइटी है। वहां से मैं जो हमारी मीटिंग 2 महीने 3 महीने में जो गैदरिंग करते हैं तो मिलते हैं, तो उस समय सबको मिलते हैं। हॉस्पिटल में 5 6 बार मैं ऐसे मिलने गया, तो तब मैंने बीमार की कभी बात की नहीं थी। लेकिन जब बीमार की बात करने गया तो उस मैंने विजिटिंग कार्ड भेजा।
तो जब विजिटिंग कार्ड भेजा तो उस समय वो मैं जाके बैठा, उसके पानी मंगवाया, पानी पिलाया मेरे को, और फिर बोले कि मेरी तो बीमे की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास बीमा ज्यादा है, और मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, ऐसा उसके एक्शन के साथ मेरे को बताया। तो उस समय मैंने बोला, सर मैं बीमे के लिए आया ही नहीं हूँ। तो क्या, क्यों आप आए हो? मैंने कहा अभी तो सुना तो है नहीं आपने। फिर से मैंने सुनाने के बाद की, मैं कि तो आपकी उम्र कितनी है? कि 35 साल। मैं कि सर मेरे को इतना तो मालूम है कि आपके 10 साल प्रैक्टिस किया है, तो 10 साल में आपने 10 करोड़ 12 करोड़ रुपया बनाया होगा। 10 करोड़ 12 करोड़ जिसने बनाया हो सर, उसके परिवार को कभी भी कुछ होता है, कमाने वाला आदमी को, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती, किसी को भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने इतना तो एडजस्टमेंट कर दिया है, तो आपके लिए बीमा है ही नहीं। तो फिर धीर गंभीर हो गए, तो आप क्या बात करने चाहते हो? फिर मैंने बोला कि आप सर, आपकी 35 साल की उम्र है, आप कब तक इस कुर्सी में बैठ के ओपीडी करेंगे? तो उन्होंने बोला कि 25 साल तक। मैंने 25 साल में कितना पैसा कमाओगे आप? तो उन्होंने बोला कि शायद 80 लाख रुपया अभी कमा रहा हूं तो 20 करोड़ रुपया। सर अभी 20 करोड़, कल 25 करोड़ 30 करोड़ भी हो सकता है। मैंने तो 20 करोड़ गारंटेड कमाओगे आप? ये गारंटेड कमाएंगे? उसने पूछा, मैंने 100% गारंटेड कमाओगे? उन्होंने बोला कि हाँ कमाऊंगा। तीसरी बार मैंने पूछा, मैं 100% कमाओगे सर? फिर उन्होंने बोला कि मैं हूं तो कमाऊंगा, मैं नहीं हूं तो नहीं कमाऊंगा। तो सर मेरे पास ऐसी कोई स्कीम है जो ओपीडी प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है, इसका नाम है ओपीडी प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। आप जब तक हो तब तक आप कमाओ, कल भगवान आपको 100 साल की उम्र करे, लेकिन कुछ कुछ होता है, तो आपको जो लॉस होने वाला है जो 20 करोड़ का, इसके लिए मैं आया हूं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है तो मेरे को बताइए आप। तो मैंने उसको 5 करोड़ का प्रपोजल दिया, लेकिन उन्होंने मना किया। 2 करोड़ का पॉलिसी का 9,42,000 रुपया फर्स्ट टाइम मैंने प्रीमियम, इसका बड़ा प्रीमियम बेचा। वाह, ग्रेट फिर मैंने ग्रेट। पॉलिसी हो गई, उसके बाद में फाइल देने गया। तो उस समय मैंने सर को बोला, सर अभी से मैं आया, तो आप बहुत, हम परेशान हो गए थे, ऐसे ऐसे एक्शन कर रहे, तो इसका क्या प्रॉब्लम था? तो उन्होंने बोला कि जब मेरे को जो एजेंट आते थे, तो मेरे को ऐसा ही बता रहे थे कि सर आप कल मर जाओगे तो आपका बीबी बच्चा को क्या होगा, रास्ते पे आ जाएंगे, ऐसा करना ऐसा। लेकिन आपने थोड़ी अलग हटके बात की, आपने बीमा ही बेचा, लेकिन आपकी बात में दम था, ऐसी बात आपने सिखाया था। तो वो पूरा पूरा हमें इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ से 9,42,000 प्रीमियम उठाया। ऐसे वैसे करके हम ऐसा काम कर रहे हैं। बराबर बढ़िया। रूटीन में हम क्या, आपको यहाँ आते बेसिक एडवांस कॉर्पोरेट फंडामेंटल ऐसे ऐसे कोर्स करते हैं, आप सिखाते हो, तो पूरा पूरा हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका पूरा बेनिफिट उठाते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक बात करूं, तो मार्च की बात करूं मैं, तो मार्च के एक पार्टी के पास हमें ज्वाइंट कॉल में हम भी जाते, केसर भाई और हम दोनों साथ में। तो मेरी पार्टी गांधीनगर थी, तो वहां मिलने गया हम। मिलने के बाद हमारी पूरी बात हो रही थी, उस समय एक पाकिस्तानी सिंधी लोग वहां आ गए, और ऑलरेडी 7,70,000 का प्रीमियम चल रहा था, बात हो रही थी, शायद कंप्लीट हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि इसमें क्या दोगे आप? और उन्होंने ऐसा वर्ड ना यूज किया कि जो एनएचसी के एजेंट है पैर पकड़ के भी काम करते हैं। तो मैंने बीमा की छोड़ दिया, मैं ठीक है, मैंने कहा हम ऐसे एजेंट नहीं है भाई, पैर पकड़ने वाले एजेंट है, मर्दानगी से काम करने वाले। हमारा काम ही अलग प्रकार का है, हम सर्विस भी अच्छे देते हैं। बराबर, आप इसमें नहीं, आपको पता नहीं है वो क्या है चीज। बराबर। तो उस समय पार्टी ने बोला कि हमारा रिलेशन अलग है, वो बात करने की आपको जरूरत नहीं है। उस समय हमारा क्लोजिंग नहीं हुआ, फिर वो वापस चले आए। इसके बाद 4-5 दिन मैंने, उन्होंने बोला था 6-7 दिन के बाद आप आइए। 2-3 बार मैंने फोन किया, लेकिन फोन उठाया नहीं उन्होंने। फिर उसका सामने से फोन आया कि बलजी आप आ जाइए। हम और केसर भाई दोनों गए। फिर वहां हमने 7,70,000 से पूरा हमने जान लिया ना, तो हमको ऐसा लगा उसको बड़ा प्रीमियम देने देने का है। तो उनको मैंने 12 लाख का प्रीमियम की बात बोली। फाइनल 9,55,000 हुआ, 1.5 करोड़ की पॉलिसी हुई। 1.5 करोड़ की पॉलिसी करने के बाद फिर उनको 9,55,000 का चेक दे दिया। मेडिकल भी उन्होंने गांधीनगर करवाया, फिर पॉलिसी भी हमारी बन गई, और उसकी वाइफ की अभी प्रपोजल फॉर्म भरा हुआ है। अभी वो जून महीने में उसका 50 लाख का पॉलिसी 3,20,000 का प्रीमियम आने वाला है। वहां से हम निकले फिर, तो हम केसर भी दोनों लगभग 6-7 बज गए थे, 7:30 8 बज गए थे उस समय, शायद सेमीफाइनल था। तो मैंने एक पार्टी को फोन किया जो अहमदाबाद की पार्टी थी, वो हमारे गांव के बाजू में ही है, लेकिन उनको फोन किया। 2022 में मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन वो मेडिकल करवाने लिए आई नहीं थी। फिर मैंने वहां से बात की, 2-3 बार हो रही थी बात। फिर मैंने बात किया, बात करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं आज तो एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है चलो, आप
मैंने कि फिर से आप आइए तो बताइए मेरे को। फिर 15-20 मिनट में उसका फोन आ गया। मैंने कि चलो आप 9 बजे आ जाएंगे। फिर हम 9 बजे वहां पहुंचे। तो उन्होंने बोल रहा था कि अभी सेमीफाइनल चल रही है, पूरा सेमीफाइनल पूरा होते उसके बाद स्टार्ट करते बात, ठीक है। वहां से 10 बजे स्टार्ट बात हुई। तो 1 बजे तक हमने बात की। और 1 बजे तक हमारा पूरा सा बात होने के बाद उसका 50 लाख का पॉलिसी हमने किया। और 3,23,000 रुपया प्रीमियम। उसकी बच्ची का 1,20,000 रुपया प्रीमियम किया। तो 1,20,000 का कैश दिया। और 3,23,000 का हमको चेक दे दिया। वो पूरा करके हम आए। तो दूसरी बात बोलूं तो एक पार्टी के वहां मैं गया तो 4-5 बार मेरे को बोल रहा था कि आप घर पे आइए, घर पे आइए। सोसाइटी में एक बार गया। फिर भी मैंने वो गया, लेकिन वो नहीं थे, मेरे कैलेंडर वहां डाल दिया उसके घर पे। फिर 4-5 दिन के बाद मैं वहां गया। वहां गया जाने के बाद उसके 55 लाख का मकान था, 55 लाख का फर्नीचर किया था उन्होंने। तो मैंने पूरा घर देख लिया, मैं बढ़िया बनाया, बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। मैंने पूरा उसका जो अच्छी तरह से उसको मोटिवेशन किया कि नहीं, अच्छी आपने किया है, अप्रिसिएशन किया। उसके बाद मैंने बोला कि आपका पॉलिसी कितना है। तो उन्होंने मेरे को पॉलिसी सब बताया, 1.5 लाख 2 लाख प्रीमियम था। मैं कि तो आपने इतनी बड़ी पार्टी है, 55 लाख ना फर्नीचर कर सकते हो, आपका बीमा कम से कम 3 करोड़ का होना चाहिए। 12-13 लाख प्रीमियम, अब 15 लाख जैसा होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि चलो हम सोचते हैं। प्लान मैंने बता दिया। उसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर से गया। वहां 6,63,000 का मैंने प्रीमियम लिया। ऑलरेडी उसका बिजनेस ट्रक का बिजनेस है। तो उस समय में बताया कि आप जो आपका ट्रक है, जीसीबी है, इटाची है, और जो आपके सब गाड़ी है, वो सबका प्रीमियम कितना जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमारा शायद प्रीमियम 11 लाख जा रहा है। तो मैं कम से कम 11 लाख का तो होना चाहिए। फिर उन्हें 6,63,000 रुपया प्रीमियम करके 1 करोड़ की पॉलिसी बनाई। उनको 30 तारीख को उन्हें आरटीजीएस करवाया। और वो जो 9,55,000 की पार्टी थी ना, उन्होंने तो मेरे को 3 प्रीमियम देना है, 3 साल का प्रीमियम दे देना है। 3 साल का तो नहीं होगा, लेकिन आपको 2 प्रीमियम में करवा देता हूँ, क्योंकि आपका बर्थडे का बच्चे का बर्थडे क्या है। तो उन्होंने बोला कि 5/4। तो 5,000 का मैंने बैक डेट लगवाया। उसका उन्हें 68,431 रुपया बैक डेट का इंटरेस्ट भरा। और उसका प्रीमियम सब मिला के मैंने आरटीजीएस करवा दिया था। उन्होंने जो पार्टी ने पहले चेक दिया था, फिर वो बोल रहे थे कि मैंने आरटीजीएस करवा दिया था। तो उन्होंने आरटीजीएस कर दिया। तो ऐसे ऐसी पार्टियों का बीमार है। दोस्तों, बराबर। आज यहाँ पे एक दो दोस्त जो लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से। यहाँ पे ये उनके पास जितनी भी मशीनरी थी, उनकी टोटल जो खरीदने की जो कीमत थी, उतना उनका इंश्योरेंस नहीं था। तो फलजी भाई ने बताया कि इतनी मशीनरी आप लेके बैठे हो, हाँ, तो इनका इतनी कीमत है, आपका इंश्योरेंस इतना होना चाहिए। ये क्या हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ। आज ये कॉन्सेप्चुअल बातें करनी पड़ेगी। हम कहीं ना कहीं देखो, फलजी भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर के पास गए, हर एक एजेंट मरने की बात कर रहा था। एक्चुअली इनडायरेक्टली हमारा इंश्योरेंस का काम तो मरने की बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन डायरेक्ट करते हैं ना, हम डायरेक्ट मार देते हैं पार्टी को। आप मर गए तो फलजी भाई ने क्या बताया, आपकी ओपीडी, आपके न रहने पर भी ओपीडी का पैसा आता जाए। ये ओपीडी जो आप कर रहे हो, 20 करोड़ कमाने वाले हो, तो आपके न रहने पर क्या ये परिवार को मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो ये ओपीडी का इंश्योरेंस, ये कॉन्सेप्चुअल सेलिंग हुआ। यही कॉन्सेप्चुअल सेलिंग होती है। बहुत ही अच्छा एक सेल मैंने किया था। मैंने बहुत ही अच्छे ऐसे ही धुरंधर से सुन के, एक पार्टी के उधर आज वेस्ट था, वो पूरा वो लोखंड का जो वेस्ट होता है, उनका व्यापार कर रहा था। मैंने भी सुना था ये आइडिया कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा रखे थे और बोले इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंश्योरेंस में मानता ही नहीं हूं। मैंने बोला फिर ये सामान जो है उनके लिए आपने सीसीटीवी लगाया है, सीसीटीवी कितने का है? बोले 60,000 का मैंने सीसीटीवी लगाया। मैंने बोला क्यों लगाया? बोले सामान चोरी ना हो इसलिए। गोडाउन में वेस्ट जो पड़ा हुआ है लोखंड का, आयन का, वो वेस्ट चोरी ना हो इसलिए। मैंने बोला ये चोरी ना हो इसलिए 60,000 का आपने सीसीटीवी लगाया। ये इंसान कल जाके चला गया तो कितना लॉस होगा परिवार को? ये भी चोरी हो गया ना पैसा, ये भी चला गया ना पैसा। इसके लिए 60,000 पे करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये छोटी छोटी बातों में पंच लाइन, एक चीज माइंड में फिट कर लो दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या है पता है? जहां पे पैसे है ना, जहां पे ज्यादा पैसे है ना, उनके पास टाइम कम है। जिनके पास ज्यादा पैसे है उनके पास टाइम कम है। ये सब HNI लोग, बड़े लोग, तो वहां पे
वो आज करोड़ों में खेलते हैं, तो हमारे जैसे कई लोगों को मिलते हैं, थोड़ी सी बात कर ली या थोड़ी सी पंचलाइन दे दी, जैसे फलजी भाई ने क्या बताया, ओपीडी इंश्योरेंस, ये थोड़ी बातों में वो बहुत 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 समझ जाते हैं, और प्रीमियम बहुत बड़ा आता है। जहां पे पैसे ज्यादा है वहां उनके पास टाइम कम है, और जिसके पास टाइम ज्यादा है उनके पास पैसे कम है, तो वहां पे ज्यादा एक एक घंटा बात करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग किसको मिल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मिलना सभी को है, ऐसा नहीं है कि हम एच नहीं कोई मिले, मिलना सभी को है। आज लोअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास, सभी को मिलना है। इंपॉर्टेंट है किसके पास कौन सी स्क्रिप्ट देना। ये आज फलजी भाई कंटिन्यू बोला ना, 7 बार बेसिक कर चुका हूं। आज नो स्टॉप कंटिन्यू ट्रेनिंग में रह के आज किसके पास कौन सी बात करना और ठन करके वहां से चेक केस कैसे निकालना, भली बात ही जानते हैं। यस फलजी भाई, कंटिन्यू प्लीज। सर मैं भी छोटी छोटी पॉलिसी हमारी बिकती है, 50,000, लाख, 30,000, 35,000 प्रीमियम ऐसा। कोई कोई क्या है, मान लो कि एक एक रन लेते हैं, बाद में एक सिक्सर भी लग जाता है। क्योंकि अभी जो इस साल में मैंने एक प्रीमियम मान लो कि 9,55 आया, 6,63 आया, 4,53 आया, 3 आया, 3,23 आया। बाकी छोटी छोटी पॉलिसी बिक के किया है मैंने बराबर। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी पॉलिसी आ रही है। बड़ी पॉलिसी साल में 4 या 5 पॉलिसी आती है। लेकिन क्या है, इसमें दिमाग में रख देते हैं कि इस पार्टी को हमको टारगेट करना है। तो क्या बार बार उसको मिलते हैं, 15 दिन, महीने के 2 महीने के बाद ऐसे मिलते हैं और टारगेट बनाते कि इस इतनी पार्टी जो पहले से हमने, क्या हमारे पास लिस्ट बना हुआ रहते, 31 मार्च जब खत्म होती है तो हमें पूरा लिस्ट बना देते हैं कि इस साल मैंने कितने लोगों को मिला, इसमें से कितने पॉलिसी लिया, कितने बाकी रहे, उसको फिर हमें सॉर्ट आउट करके कितना ले सकते हैं, ये सब बना देते हैं। तो बना देने के बाद क्या है, फिर उसको हम टारगेट करते हैं। फिर जो मैंने एक पार्टी का पॉलिसी मैंने लिया, तो मैंने पूरा 9 साल उसको साथ फील्डिंग भरा, उसको वहां से प्रीमियम आया। ऐसा नहीं तुरंत आ जाता है, कहीं कहीं बार ऐसा भी बनता है बराबर। दूसरी बात बोलूं सर, तो अभी एक पार्टी का जो मैंने 4,53,000 रुपया प्रीमियम लिया, तो उसकी बात बोलूं मैं, तो उसके पास गया तो वो पूरा उसका म्यूचुअल फंड का ही था। ऐसा ही कर रहे थे, उन्होंने बोल रहे थे कि मेरे को बीमे की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा वैसा बोल रहे थे। मैंने उसको बोला कि आपने जो दुनिया के, जब जो इकोनॉमी चल रही है उसका जो एक बड़ा सा एडम स्मिथ था, उसको ने लोगों के लिए और जो कंट्री सब चल रहे हैं, उन्होंने इसमें बुक लिखा है। इस बुक में ऐसा लिखा है, जो एडवांस में सर ने सिखाया था, बहुत बढ़िया सा सिखा दिया था। तो उस समय मैंने ठान लिया था कि इसका जब भी कोई म्यूचुअल फंड का कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन में वो बात बता सकते हैं। तो उस समय मैंने बताया, मैं कि तो आप ऐसा करो भैया, जो एडम स्मिथ ने बोला है आपको बात बोलता हूँ, आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो अलग बात है। तो मैंने बोला उसको कि जो 100 रुपया सेविंग करते हैं, इसमें 20 रुपया आपको एलआईसी में लगाना चाहिए, 10 रुपया आपका सेविंग अकाउंट में रहना चाहिए, 20 रुपया आपका सीपीएफ जीपीएफ का पीपीएफ में रहना चाहिए, 25 रुपया आपको शेयर मार्केट ओमिटी में जिसमें लगाना लगा सकते हो, और 25 रुपया प्रॉपर्टी में होना चाहिए। और प्रॉपर्टी में भी सर ने ऐसा बताया था कि प्रॉपर्टी भी 2 प्रकार की होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी ऐसी कि टोटल मकान या बिल्डिंग नहीं, जमीन भी होनी चाहिए। कभी कल कोई वॉर हुआ, उस समय मान लो को कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई या कोई भूकंप हुआ, तो उस समय जीरो न बन सके, उस हिसाब से जमीन भी होनी चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए। तो ये पूरी सी मैंने बात बताई, तो उसको अच्छा लगा कि बात सही है। मैं क्यों, तो अलग अलग जगह पैसा होना चाहिए। मान लो कि आप घूमने जाते हैं, तो आप एक जेब में पैसा नहीं रखते, 3 जेब में रखे पैसा रखते, एक जेब कट जाती है तो 2 जेब बचती है। ऐसी बात है। मैंने पहले घर जो आपके पुराने जो वो भी वो बता रहे थे, तो आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ठीक लगता है ठीक है, नहीं तो बात अलग है बात को। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ठीक, बात आपकी अच्छी है। तो मैंने बात करके उसका 4,53,000 प्रीमियम मैंने लिया। क्योंकि वो पूरा मैंने 8-10 एजेंटों ने ऐसे भी बनाया था कि वो बंदा बीमा लेने वाला नहीं है, फिर भी वहां से मैंने 4,53,000 रुपये उठाया, क्योंकि उसको सही तरह से मैंने सही जवाब दिया। है ना, वो एडवांस में, जो इस एडवांस में सर ने पूरा सा पूरा वो लिया था, फिर वो कस्टमर मीट में भी उन्होंने फिर से वो रिपीट किया था, कस्टमर मीट में भी मैंने सुना था। तो मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, तो वो मेरा बीमा हो गया। ट्रेनिंग लेने से क्या है, फायदा मिलता है सर। गुड। और इस हिसाब से हम आपके संगत में रहते हैं, आपका जो भी आप बोलते हैं वह हम करते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो दूसरी यहाँ बात पे, मैं बोलूं, यहाँ पे निमित जी या कोई भी देखो, ये कॉन्सेप्ट है, ये बातें की कि पूरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होना चाहिए सर। सिर्फ एलआईसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने पैसे डालो, यहाँ पे इतने डालो, यहाँ पे इतने डालो, और आप ये फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए ये पूरा उन्होंने समझाया, तब जाके 4.5 लाख का प्रीमियम निकला।
हाँ, डायरेक्ट नहीं निकलता है पूरा, क्या बोले उन्होंने, फलजी भाई ने यहाँ पे विस्तृत चर्चा की। यस प्लीज। कई बार कई लोग ऐसे बोलते हैं कि बीमे की क्या जरूरत है, पैसा लेने को, बीमा लेने का नहीं है, ऐसा वैसा है, बराबर बचत करने की क्या जरूरत है, एंजॉय करिए, ऐसा करें। तो उस समय मैंने जो हमारा एडवांस में जो मानव आरोग्य संस्था द्वारा जो हमारा जो ब्रोशर हैप्पी रिटायरमेंट वाला, बराबर, वो मैंने वहां फंडा यूज करता हूं मैं। तो उस समय मैंने बोला कि भाई ठीक बात है, आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो मानव आग्रह संस्था द्वारा 100 लोगों 25 साल की उम्र में कमाने का स्टार्ट करते हैं, 65 साल में वो कमा, तब तक कमाते 40 साल तक। तो 40 साल कमाने के बाद लोगों की परिस्थिति क्या है, ऐसा वो सर्वे हुआ, तो सर्वे के अंदर ऐसा चौंकावनारा किस्सा बाद में आया, चौंकावनारा। तो रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट में ऐसा आया कि 54% लोग डिपेंडेंट है, 36% लोग को उसका डेथ होता है, 5% लोग को लास्ट मोमेंट तक काम करते हैं, 4% लोग को स्वतंत्र है, 1% धनाढ़ लोग हैं। तो 37% लोग जो मर जाते हैं, उसमें से 50% लोग तो ऐसे हैं उसके पास पैसे नहीं होने के बाद वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, उस हिसाब से उसका डेथ होता है। मान लो को बाल रिप्लेसमेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, कैंसर है, ऐसे वैसे जो रोग है, पैसा नहीं है, उस हिसाब से वो मर जाते हैं। तो वो फंडा क्या है कि मान लो कि समझो कि जे आदमी पहला आवक का इनकम करता है, इनकम करने के बाद वो खर्च करता है, उसको बाद जो बचता है, बचाता है, उसको जिंदगी ऐसी 54%, 36% लोगों जैसी 5% जैसी बनती है ना। जो पहला इनकम होती है इसमें से बचत करता है, उसके बाद खर्च करते हैं, उसकी जो 4% 1% में लोग आते हैं। तो आपको क्या करना है, तो बात समझ में आती है। फिर भी ऐसे भी पॉलिसी बिक जाती है। मान लो कि 10 लोगों को बात करते हैं, तो 2 लोग मना भी करते हैं, 8 लोग मान जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरा नहीं मानता, 8 लोग तो मान जाते हैं, क्योंकि आपने जो सिखाया वो हम वहां पार्टी के सामने बोलते, हमको तो इतना पूरा नॉलेज तो था नहीं। जो आपके संगत में आए 2005 में तो हमने बेचिक किया था, लेकिन 2011 में हमने जो सर ने जो हमको सिखाया, बेसिक, एडवांस, कमेंटमेंट, तो जो वो सब वहां अलग 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 आइडिया मिलता है। वो जब पार्टी कोई ऑब्जेक्शन डालती है, तो वहां वो बात करके बीमा कर देते हैं। गुड। दूसरी बात मैं बोलूं तो काम करने का तरीके की बात करूं तो मैं 2016 में मेरे को ऑपरेशन किया था, 1 जनवरी जब 2016, सर आप भी आए थे मेरे खबर अंतर पूछने के लिए, आप और मुकेश सर भी आए थे। तो उस समय जो स्टोन का ऑपरेशन किया, उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन लग गया। 28 फरवरी तक तो मैं घर पे ही था, अभी भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर मेरे को 30 लाख का प्रीमियम की जरूरत थी, तो बैग में कैथेटर लगाया या नीडल डाली थी। फिर घर के लोग सब बोल रहे थे कि नहीं आप रुको, क्योंकि मैंने तो जो कॉर्पोरेट में 30 लाख का प्रीमियम की जरूरत थी, घर वाले मना बोल रहे थे। मेरा लड़का तो ऐसा बोला कि पप्पा आपको बहुत इतना पड़ेगा, लेकिन बहुत से भी तोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन इतना प्रीमियम करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति भी में मैंने 32 लाख का प्रीमियम किया था एक मार्च महीने में, एक ही महीने में। जो 2016 की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट के मेंबर में कंटिन्यू रखा था, क्योंकि क्या है, जो उस समय मैंने ऐसा नहीं मैं इतना पेन वाला आदमी हूं, नहीं करूंगा अगले 2 साल, ऐसा नहीं है। जो उस समय में चूक गया होता, तो अभी भी कॉर्पोरेट नहीं होता था। तो वो भी मैंने उस परिस्थिति में भी मैंने काम किया। दोस्तों जज्बा ये होना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है कि आज जनून होना चाहिए, जनून। आइडिया लेंगे लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकले तो कोई मतलब नहीं है ना। देखो यहाँ पे कई सारे दोस्त 22 दिन से आइडिया ले रहे हैं, 22 डेज से, लेकिन अभी 2 पॉलिसी शायद किया होगा, एक पॉलिसी किया होगा, या 22 दिन में कोई तो बाहर ही नहीं निकला होगा। आज आइडिया लेने के बाद इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जुनून होना चाहिए, मुझे इस साल करना है। ये मुझे जो 30 दिन का महायज्ञ मिला है ना, ये यज्ञ का मैं भली भांति यहाँ पे सीख के मार्केट में ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान लेके मार्केट में इंप्लीमेंटेशन करूंगा। और वहां से मैं इस साल का 10 लाख प्रीमियम, यहाँ पे बीडीआई ने जो थाना है, मुकेश सर ने थाना है, हिरेन भाई ने थाना है कि 10 लाख प्रीमियम यहाँ पे सभी दोस्तों का होना चाहिए। ये मैं करके ही रहूंगा। मुझे आज भी पता है फलजी भाई की, जब हॉस्पिटल में मैं और मुकेश सर गए थे, आज कैथरेटर लगा हुआ था यूरिन का, साथ में नीडल थी यहाँ पे। फिर घर पे जाके अभी ट्रीटमेंट चालू थी, फिर भी आज 30 लाख प्लस प्रीमियम निकालना और कॉरपोरेट करना, ये बहुत ही बड़ा जुनून होता है ना, तब जाके होता है। आज दोस्तों एक बहुत ही दो शब्द मैंने सुने थे कि गुमराह वो नहीं, गुमराह वो नहीं जो घर से निकले नहीं।
आज गुमराह किसको बोलते हैं? जो रास्ता भटक गए उनको ही बोलते हैं ना। गुमराह वो नहीं जो रास्ता भटक गए, गुमराह वो नहीं जो रास्ता भटक गए, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आज हम लोग आइडिया सुनते हैं लेकिन पूरे महीना चला गया, अभी एक वीक बाकी है। लग जाओ दोस्तों, लग जाओ। हमारा ये मिशन है ना। आज अगर हम सुबह 7 से 8 आपके बीच में अलग अलग परफॉर्मर, फलजी भाई जैसे धुरंधर दोस्त, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग घर से निकल के सिर्फ 1.5 या 2 घंटे दोपहर को ऑफिस जाते हैं, बाकी रात को 8-10 बजे तक काम करते हैं। ऐसे अगर धुरंधर को आपके बीच में लाते हैं, वहां से आइडिया मिलता है, तो फिर अभी आपको एक ही काम करना है, मार्केट में जाके ये आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन करो। ये आइडिया वर्किंग करते हैं कि नहीं वो पता कब चलेगा? जब आप किसी 10 लोगों के पास सेम चीज बातें करोगे तब। आज 10 डॉक्टर को पकड़ो, ओपीडी की बात करो, आज 10 लोगों को पकड़ो, रिटायरमेंट प्रोजेक्ट जो फलजी भाई ने बताया, ये परसेंटेज वाइज जो एडवांस में 3 घंटे चलाते हैं, यहाँ पे उन्होंने 3 मिनट में बताया। ये आप पार्टी के पास जाके बात करो और वहां से प्रीमियम लाओ। आज सच बताए ना, मुझे और मुकेश सर को मजा कब आएगी, हमारा सुकून कब मिलेगा, जब लास्ट दिन आपको यहाँ पे हम पूछेंगे, और जितने लोगों ने 10 लाख प्रीमियम कमाया है इस महीने में, सबसे ज्यादा अगर हमारे लिए आप कुछ कर सकते हो तो ये 1 महीना हमने 7 से 8 कंटिन्यू ये मुहिम चलाई है, ज्ञान यज्ञ चलाया है। सिर्फ आपको 10 लाख प्रीमियम करना है। अभी तक भी आप अगर कुछ नहीं किया है तो अगले 10 दिन में लग जाओ और हमें अच्छा लगेगा। आज वेल बिगेन हाफ डन, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये प्रोग्राम के तहत हमारा टारगेट है 10 लाख प्रीमियम। ठीक है? यस बल्टी भाई, अभी क्या ऐसे कर सकते हैं और क्या कैसे आप बड़े बड़े प्रीमियम उठाते हो, और उसके 2-3 आइडिया। सर एक बात बोलूं मैं, तो एक पार्टी को मैं 4-5 बार मिला था, और मिलने के बाद उसके बीमा की बात कर रहा था। उस एक बार उसको क्या पता नहीं, वो मैं गया ना, तो उसका ड्रॉवर में से 5 लाख रुपया निकाल के मेरे को दे दिया। मैंने कहा 5 लाख रखो, बीमे की बात छोड़ो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, मेरे को बीमा नहीं चाहिए। ये 5 लाख रुपया लेके जाओ, आप मान लो कि 5 साल के बाद वापस देना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आप 5 लाख लेके जाओ, लेकिन बीमे की बात मत बोलो। मैं सर 5 लाख रुपया रख दो, की बात ज्यादा है तो मेरे पास कम भी है, बोले पैसे की जरूरत नहीं मेरे, लेकिन आज लास्ट बात मैं कर रहा हूँ, कभी भी आपको नहीं मिलूंगा। मेरे को आप बताइए, आप आपके पास ट्रकें कितनी है? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास 20 ट्रक है। आपके पास गाड़ी कौन सी है? मेरे को तो पता है, लेकिन उसको मैंने बुलाया तो कि मेरे पास इनोवा है। तो मेरे को बताइए आप, कि आप एक मुर्गी है, रोज सोना का अंडा देती है, तो अंडे का बीमा होना चाहिए कि मुर्गी का होना चाहिए? तो थोड़ी बार तो सोचने लगे कि मुर्गी का होना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया मुर्गी का होना चाहिए। तो मैंने बोला आप उसको, आप क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ बात से, मैं तो आपका जो ट्रक जब है सबका बीमा करते हो, बिना ट्रक आप गाड़ी चलाते हो? जो जो ट्रक है आपके पास, इसका बीमा बिना आप गाड़ी चला रहे हो कि नहीं? सबका बीमा है। तो आप क्या कर रहे हो? आपका बीमा तो है नहीं। मुर्गी हो, आप 20 है, कल 50 होगा, कल 100 होगा, 1,000 भी होगा। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आपका, आपकी बिक जाएगी। लेकिन वो जो कल कुछ होता है, जो मुर्गी खत्म हो जाती है, तो वो जो बढ़ने वाला जो 50, 100, 200, 500, 1,000 जो ट्रक आने वाली है, वो तो रुक जाएगी वहां। तो तब तुरंत बोला मैंने कि चलो फॉर्म निकालो आप। तो उसका भाई को भी बुलाया, दोनों भाई को, उसका भाई का 7,38,000, उसका 7,42,000, दोनों का प्रीमियम मेरे पास आया। अभी उस मार्च जो जून जुलाई में उसका बच्चे का भी हमने 3,84,000 रुपया प्रीमियम किया, जो बीमे की मानता ही नहीं था। लेकिन वो उसको सही लगा कि मैं आज मुर्गी हूं, और जो मेरे ट्रक है ये सब अंडे है, तो उसके दिमाग में वो आया, तो वो भी पॉलिसी मेरी बिक गई। देखो ये ये मुकेश सर ने सिखाया था, वो मुकेश सर ने आइडिया सिखाया था, उसका हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। कब कौन सी समय कौन सा हथौड़ा लगाना है, ये जो है आइडिया मिलता है तो हथौड़ा लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेते, और ट्रेनिंग नहीं लेते तो आइडिया मिलता नहीं है, तो वो सिर्फ प्रीमियम चला जाता है, कुछ नहीं कमा सकते। भी अच्छी तरह से आज बढ़िया सा ऑफिस है, अच्छा सा घर है, हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। वहाँ अगले साल दुबई गए थे फैमिली के साथ, इस साल 7 तारीख को हम 4 धाम निकल गए, चार धाम जा रहे हैं, बराबर। तो क्या है, पैसा कमाते हैं तो पैसा खर्च भी करते हैं, दान भी करते हैं, बराबर। जो लोग आने इधर आते हैं ऑफिस में,
5,000, 10,000, 25,000 कोई दान भी देते, तो क्या पैसा है तो दान भी कर सकते हैं, कमा दे दो। जो कमीशन जो देते थे वो जो बच गया ना, अभी अच्छी तरह के बहुत बढ़िया सा लाइफ जी रहे हैं। अच्छा सा मैंने अभी जमीन भी परचेज किया है 2 साल पहले, 3 करोड़ का, जो वहां से पैसा कमाया। मान लो कि जो आपकी संगत में नहीं आते होते तो ऑफिस भी नहीं होता, गाड़ी भी नहीं, बंगलो भी कुछ नहीं होता, और जो फटे टूटे ऐसे काम करते थे, घर्रा निवारा चलाते थे, ज्यादा कुछ नहीं कमा सकते थे। लेकिन आपको सैल्यूट है सर, मुकेश सर, हिरेन सर को, सबको, सब गुरुजनों को, कि आप आपकी संगत में हम आए, आपने सिखाया, हमने इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंट करने की बात करने के बाद हम ऐसा पैसा कमा सके हम। गुड गुड। फलजी भाई, अभी एक आध पार्टी का अच्छा सा प्रीमियम वाला लास्ट 3-4 मिनट है, तो अभी एक आध सेलिंग टूल्स या कोई आपको माइंड में है, या रिबेट ओवरकम। देखो यहाँ पे फलजी भाई ने रिबेट की बात बताई। रिबेट कोर्स करने के बाद उन्होंने रिबेट छोड़ के बहुत ही अच्छी यहाँ पे काम किया। तो आज ये जो अभी बता रहे हैं ना, मैं अक्सर बोलता हूँ, रिन्यूअल है ना, रिन्यूअल, वो हमारे 2 टाइम की खाने की रोटी है। लेकिन जो एपी कमीशन है ना, एपी कमीशन, वो हमारे सपने हैं, सपने। अगर सपने हमने किसी और को दे दिए तो वो उनके पार्टी के सपने पूरे होंगे, हम सिर्फ 2 टाइम रोटी में सीमित हो जाएंगे। लेकिन अगर वो एपी कमीशन भी हमारे पास आए ना, तो सपने भी साकार हो गए, और हमारा रेगुलर 2 टाइम खाने का भी हो जाएगा। यस। रिबेट की बल्कि भाई एक आइडिया, एक सेलिंग टूल्स अभी रिबेट लास्ट। की बात करूं मैं, रिबेट की, तो एक पार्टी का मैंने 50 लाख का पॉलिसी लिया था। 50 लाख का पॉलिसी लेने के बाद उन्होंने मेरे को मेडिकल करवाने के लिए, उस समय महसाना जाना पड़ता था, महसाना गए, मेडिकल करवाने के बाद आए। उसके बाद उन्होंने मेरे को चेक दे दिया। उसका चेक है रिटर्न हुआ सिग्नेचर डिफर में। तो वो कॉमर्शियल बैंक थी, उसको बोल दिया था कि मेरे को चेक में सही चेक सिग्नेचर में, लेकिन सिग्नेचर डिफर में और चेक रिटर्न करवाना। तो उन्होंने चेक रिटर्न किया। उस समय मार्च महीना चल रहा था। फिर से वापस में गया वहां, मेरे को साहब का सर सिग्नेचर डिफर में आपका चेक रिटर्न हुआ, तो फिर से उन्होंने चेक में सिग्नेचर के मेरे को चेक फिर वापस दे दिया। उसके बाद उन्होंने पैसा उठा लिया। फिर से चेक सफिशिएंट बैलेंस होने के कारण वो चेक रिटर्न हुआ। फिर पार्टी के पास में गया, मेरे को आपका फिर से चेक रिटर्न हो गया, तो उसका जो असिस्टेंट था उसको बुलाया। बुलाने के बाद क्या पता रखता है, तो अब ऐसा ऐसा पैसा आपने निकाल दिया, वो चेक मेरा दूसरी बार रिटर्न हुआ, एक बार सिग्नेचर में डिफर रिटर्न हुआ, अभी ऐसा हो गया। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो, मैं तो अभी सर आपको पैसा कैश में देना पड़ेगा या आपको डीडी बना के देना पड़ेगा। तो वो बोल रहे थे कि चलो मेरे पापा को मिलो आप। तो उसके पापा के पास गया मैं, तो उन्होंने बोला कि आप कितना परसेंट देंगे। उस हिसाब से उन्होंने चेक रिटर्न करवाया था। मैं तो कुछ देता नहीं हूँ, मैं तो सर्विस देता हूँ, अच्छा मेरा काम है, बराबर। लेकिन सब एजेंट देते हैं, मगर एजेंट होते, एजेंट नहीं होते। डॉक्टर सब डॉक्टर है, बीएमएस डॉक्टर भी डॉक्टर है, एमबीबीएस भी डॉक्टर है, आपका एमडी डॉक्टर, तो आपका लड़का एमडी डॉक्टर है, तो आप भी डॉक्टर है, बराबर। आप ऐसा करो, 30 रुपया फी लेने के स्टार्ट कर दो, मैं आपको कमीशन दे दूंगा। तो उन्होंने बोला कि इतना पढ़ा हुआ है, तो मैं भी इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी इस इंडस्ट्री में, जो मेरे एजेंसी है, तो इसमें भी ट्रेनिंग लेता हूँ, किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, कैसी सर्विस देनी है, क्या करना है, मेरे को पता है, वो मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, तो वो भी मैं खर्च करता हूँ। सब एजेंट जैसा नहीं हूँ। पूरा जो पालनपुर में 1,000 एजेंट है, एज एजेंट में आपको एनालिसिस कर लो, फिर मेरे को बात करिए आप। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, एजेंट ही होता है। फिर मैंने बोला सर आपको कल कुछ हो जाता है, और अभी आपको 302 का गुना लागू होता है, तो आप वकील, पालनपुर में 300 वकील है, 300 वकील में नामचीन वकील कितने कि 5। तो जब कल 302 का गुना होता है, आपका कोई कजीन है या आपका कोई रिलेटिव है, वो अर्जी लिखने वाला आदमी है, कायदा तो एक ही सर का बुक में सबने पढ़ा हुआ है। वो भी जो 5 जो वकील है उन्होंने पढ़ा है, जो छोटे वकील है उन्होंने भी पढ़ा है, सब एक ही इंडस्ट्री में आए, जो पढ़ के आए हैं, बराबर। फिर वो फी 3 लाख 5 लाख रुपया ले रहे हैं, वो 5,000 10,000 की ले रहा है, उसका मेरे को जवाब दीजिए आप। तो उन्होंने बोला है कितना एक्सपीरियंस है, उसको बात करने का तरीका ऐसा है, उस हिसाब से। तो ऐसा ही मेरा ही है, बराबर। वो जो बात हुई, फिर उन्होंने, फिर उसके लड़के से बात की कि ऐसा वैसा बात कर रहा है, तो पापा दे दो ना भी। तो उन्होंने 2,52,000 रुपया मेरे को दे दिया था। वो हमारा जो कमीशन अभी क्या है, उसका जो दूसरा जो पॉलिसी लेके गया है, उसका पूरा मैं सर्विस दे रहा हूँ इधर, पूरा सा पूरा सर्विस दे रहा हूँ। वो बंदा जो इसका फादर था, तो फादर अभी ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो मेरे सामने रहने आ गए,
तो ऐसा बोल रहे हैं कि फर्जी जैसा किसी का काम नहीं है, बढ़िया सा काम है। अभी फिर दूसरी बात हो रही है, उसमें भी अच्छा प्रीमियम आएगा। ग्रेट बराबर। ग्रेट ग्रेट। अलग अलग घना बहुत आइडिया आपने दिया है कौन से किसको कैसी बात करनी। कई बार हमें जो लोगों को बोलते हैं कि आपका बच्चे के कौन सी गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेजते, आप क्यों अच्छी स्कूल में भेजते हो, वहां आपको फी लगती है, वहां फी नहीं लगती, फिर भी आप क्यों भेजते हो? क्योंकि आपको बालक को अच्छा एजुकेशन मिले। तो आपका जो बीमा लेते हो, आपका बीमा कल भी कुछ होता है तो आपका परिवार को कोई दिक्कत ना है, इसके लिए अच्छे एजेंट को पकड़ना चाहिए। और आपको जो ये जो कमीशन वाली बात निकलनी चाहिए। फिर आपको आप जो बोलते हैं ना पॉइंट वाला, जो कागज में दिखाते हैं पॉइंट वाला कि भाई आपको ये है कमीशन वाला, तो पूरा का कागज है, इसमें टपका लिखा हुआ है, तो वो क्या है? आपको तो पूरा मिलने वाला है। हमारा तो वो क्या है, टपका जैसा कुछ है। हमको एलआईसी तो कोई पगार देती नहीं है, हम काम करने के बाद पैसा कमाते हैं, बराबर। तो वैसे वैसे तो कोई पॉलिसी देते नहीं है। और आपको 5 बार 3 बार 10 बार आते हैं फिर भी आप पॉलिसी लेते हो, बराबर। तो हमारा जो मेहनत है उसका पैसा हमको मिलता है, तो सब बढ़िया में मिलता है सर। बढ़िया। बराबर। देखो रिबेट कैसे ओवरकम किया, जो रिबेट कोर्स में सिखाते हैं, पूरे दिन में सिखाते हैं, वो माइंड में फलजी भाई ने बारी 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 कोर्स कंटिन्यू करते 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 पूरा। मैं अक्सर बोलता हूँ यहाँ पे टांकी में है ना, टांकी में पानी की टंकी जो होती है ना वो घर के ऊपर होती है। अगर टंकी फुल भरी हुई है ना तो यहाँ से नल में से निकलेगा, लेकिन टंकी अगर खाली है तो यहाँ पे नल में से हु, 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 हवाइयां निकलेगी, पानी नहीं निकलेगा, एयर निकलेगी। तो टंकी भरनी है। और आज ऐसे फलजी भाई काम करते हैं। फलजी भाई मजा आ गई, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे टाइम हमारा कंप्लीट हो रहा है। और रियली ग्रेट जॉब। आप आज धुरंधर बैटिंग करते हो, तो नॉन स्टॉप आपने यहाँ पे बातें बताई, वैसे ही काम करते हो। ग्रेट जॉब रियली। एंड आपने टाइम थैंक यू सर, निकाला, थैंक थैंक यू वेरी मच। आज छोटे से टाउन में महीने के 60-60 लाख का प्रीमियम उठाने वाले, अलग अलग जगह, सुबह 8 बजे घर से निकल के रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं, सिर्फ 1 या 1.5 घंटे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस अवॉइड करते हैं मार्च महीने में, तब जाके आज अचीवमेंट होता है। सो यस। यू। मैं एक गार्ड करने वाला आदमी पूरा साल में महीने का 1500 2000 कमाने वाला आदमी आपने यहीं तक पहुंचाया है। अभी मेरा जो कमीशन की बात बोलूं सब मिला के, तो इस साल का मेरा 1 करोड़ 25 लाख का अर्निंग हुआ, बराबर। तो वाह। आपकी ट्रेनिंग में आने के बाद यहाँ तक पहुंचे। जो उस समय ने सोचा होगा ऐसा कि मेरे जेब से पैसा निकल जाएगा, ट्रेनिंग में इतना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा वैसा करके हमने सोचा होता तो यहीं तक न पहुंचे होते। हमारे पालनपुर में कई लोगों को हमने बुलाया, आप काम करिए, पीजी करिए, एडवांस किए। बहुत लोगों ने किया है तो अच्छे पैसा कमा रहा है। और लोग ऐसे भी है कि नहीं हमको नहीं करने का है, तो अभी वहां पर वहां है। तो गुड। ट्रेनिंग से तो बहुत दोस्तों, मिलता है सर। 2000-3000 कमाने वाले आज 1.25 करोड़ की इनकम। सोचो, महीने के 10 से 12 लाख कमाने वाले आज इंसान बन गए हैं। क्यों? ड्यू टू एजुकेशन। और थैंक यू बलजी भाई, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बने रहिएगा, और नमस्ते। रेगुलर बेस पे कल भी ऐसे ही परफॉर्मर के साथ मुकेश सर आपके बीच में रहेंगे। और दोस्तों, कंटिन्यू मार्केट में जाइए, ये सब आइडियाज मार्केट में यूज कीजिए। और आपको जो भी कोर्स की इंक्वायरी करी चाहिए, बीडीआई के कांटेक्ट नंबर में आप कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में सभी कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में सभी डिटेल्स मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बलजी भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।